देखो ये आखिरी क्वेश्चन है एनसीईआरटी का दे रहे हैं, जिसमें आपको सब कुछ मिलेगा। सब कुछ मिलेगा मतलब ये इस क्वेश्चन का खास बात ये है कि इसमें आपको ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में बहुत क्लोज रिलेशन है, ठीक है। तो वो दोनों के बीच में आपको समझने को मिलेगा। दूसरा चीज़ शेयरिंग ऑफ चार्जेस के रिस्पेक्ट से आपको समझने को मिलेगा कि शेयरिंग ऑफ चार्जेस कैसे होता है, उस पर भी न्यूमेरिकल्स यहाँ पर कवर अप होगा इस क्वेश्चन में। और एक चीज़ आपको कवर अप होगा कि अगर डाई इलेक्ट्रिक मीडियम यूज़ करते हैं तो क्या होता है। तो एनसीईआरटी का आदत ही है कि ऐसा क्वेश्चन देता है ना जिसमें 3, 4, 5 टॉपिक सब कवर हो जाए जो अभी तक पढ़ाए हैं। तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, चूँकि ये लंबा क्वेश्चन है इसलिए स्क्रीन पर आ रहा होगा, तो इसको पार्ट बाय पार्ट करके हम लोग कर लेंगे, ठीक है। ये एनसीईआरटी का आपका। अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। 2 स्पेयर लेंगे, कॉपर स्पेयर है, ठीक है, कॉपर स्पेयर है, ठीक है। और अच्छा खासा इसके पास अपना मास भी है। इस स्पेयर को ए नाम देते हैं। इसका मास है 0.5 kg और इस पर चार्ज कितना है, इस ए पर चार्ज है 6.5 × 10⁻⁻7। एक स्पेयर और रखा हुआ है कितने दूरी पर, जिसे हम बी मानते हैं। साइज वाइज बोल रहे हैं, साइज वाइज दोनों का साइज सेम है, ठीक है। जितना इसका साइज है उतना ही इसका भी साइज है। कहने का मतलब रेडियस आपका दोनों का सेम होगा तो साइज ऑटोमेटिक सेम हो जाएगा। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का इसका जो दूरी है वो डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर इन 2 स्पेयर के बीच का डिस्टेंस है। इस पर भी चार्ज आपको कितना दिया हुआ है, सेम 6.5 × 10⁻⁻7 कूलम। और इस स्पेयर का भी मास आपको हम बता रहे हैं 0.5 kg है। चलिए इतना डाटा देने के बाद आपसे हम सवाल पूछ रहे हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज़्यादा है या ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा है। ये दोनों आपको निकाल करके बताना है या कंपेयर करना है, ठीक है। तो इस डाटा में ये जो डाटा दिया गया है दोनों फोर्स आप निकालिए, ग्रेविटेशनल फोर्स भी और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी। बहुत इजी है। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारे लिए K Q1 Q2/r², यही फार्मूला हम लोग जानते हैं। कोई मीडियम नहीं, अभी कुछ नहीं बोला तो एयर और वैक्यूम समझेंगे, है कि नहीं। तो यहाँ का वैल्यू क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, इंटू 10⁻9 हो जाएगा। पहला चार्ज कितना है 6.5 × 10⁻7 इक्वल टू 6.5 × 10⁻7। बीच का दूरी कितना है 50 सेंटीमीटर, तो 100 से भागा कर देंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा, ठीक है। इसका स्क्वायर हो जाएगा। आ गया, ये तुम्हारा क्या आया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आया, ई करके लिख दे रहे हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करके देखिएगा तो 1.5 × 10⁻2 न्यूटन आ रहा है, ठीक है। ठीक इसी तरह से आपको ग्रेविटेशनल फोर्स भी निकालना है। ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला 11th में आपने पढ़ा होगा, जी करके लिख दे रहे हैं। उसका फार्मूला यहाँ पर जी होता है मास m1 m2/r²। बहुत हद तक उसी के तरह है, जहाँ यहाँ पर चार्ज हुआ करता था वहाँ ये मास है, बीच का दूरी वही है। और यहाँ पर की का कांस्टेंट हुआ करता था जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट 9 × 10⁻9 है, तो यहाँ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जिसका जी का वैल्यू यूनिवर्सल कांस्टेंट बोला जाता है 6.67 × 10⁻11। ये आपका वैल्यू है, ठीक है। तो इस वैल्यू से भी हम लोग निकाल लेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स 6.67 × 10⁻11 मास 0.5 × 0.5 और बीच का दूरी 1/2 का स्क्वायर। इसको बाबू सॉल्व करके देखोगे, इसको सॉल्व करके देखोगे तो 6.67 × 10⁻11 न्यूटन आपका आएगा, ठीक है। अब आप खुद ही डिसाइड करो कि कौन ज़्यादा है। ऐसे आप थियोरेटिकली वाइज आप लोग जानते होंगे कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, नेचर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन होता है, न्यूक्लियर फोर्स होता है, ठीक है। और सबसे वीकेस्ट फोर्स कौन होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स तो कमज़ोर होना ही था और वो आंसर भी शो कर रहा है। यहाँ 6.67 है, यहाँ 1.5 है, उससे आप मत अंदाजा लगाएं। यहाँ पर देखिए 10⁻⁻2 है और यहाँ 10⁻11। -11 का मतलब है कि इतने नंबर 1 पर 11 0 देने के बाद इसको डिवाइड कर, बहुत ही स्मॉलेस्ट फोर्स है, ठीक है, जो कि यहाँ पर आपको सीखने को भी मिल रहा है। तो एनसीईआरटी का ये पहला क्वेश्चन देखो कैसे इजी करके दिया है।
अब इसी में वो धीरे धीरे करके सब कुछ बतलाएगा। पहला क्वेश्चन हो चुका है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में क्या चेंज करता है होगा, क्योंकि ये फिगर है, इसका चार्ज को डबल कर दे रहा है। क्या कर दे रहा है? चार्ज को डबल कर दिया जा रहा है, ठीक है ना, चार्ज को डबल कर रहा है। क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ मिल रहा है कि चार्ज को डबल कर रहे हैं और मास का इस बार कोई लेना देना नहीं है, और डिस्टेंस को आधा कर दे रहे हैं, ठीक है ना, डिस्टेंस को हाफ कर दे रहे हैं। तो नया फोर्स क्या होगा वो बताने के लिए बोल रहा है। तो ये क्वेश्चन किस पर है बच्चा लोग? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ये जो कूलम्स का जो स्टेटमेंट था उसी पर बेस्ड ये सवाल तुमसे पूछा गया है कि चार्ज को हमने बढ़ाया है और डिस्टेंस को घटाया है। चार्ज को बढ़ाया है, ठीक है, और डिस्टेंस को घटाया है, तो हमारा फोर्स बढ़ेगा कि घटेगा? एकदम सिंपल है कि फोर्स बहुत ही ज़्यादा बढ़ेगा। तो पहले के तुलना के अनुसार से कितना फोर्स बढ़ जाएगा? 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना, 16 गुना, तो उसको खोजना पड़ेगा। चलिए निकालते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि, ठीक है, एयर ही है तो यही लिखेंगे। चार्ज क्या लिख देंगे? 2Q। जब भी आपको देखो डाटा को एक इक्वल जैसा डाटा दिया रहा है ना, तो एकदम अंतिम में ही बैठाना चाहिए, जैसे अभी हम करके बता रहे हैं। जैसे 2Q डायरेक्ट कहना यह चाहते हैं, डायरेक्ट वैल्यू को मत बैठा दिया करो, ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू को मत बैठाया करो कि इसका सॉल्व करके इसका वैल्यू इंटू करके, ऐसे करोगे तो बहुत बड़ा आपका कैलकुलेशन हो जाएगा। जैसे देखो हमने यहाँ पर बोला कि चार्ज को 2 गुना कर रहा, तो 2Q करके मान लिए, और डिस्टेंस को आधा कर रहा तो r/2 का स्क्वायर मान लिए, ठीक है। इसको सॉल्व करके लिखो तो k, ठीक है, 4Q² और यहाँ पर r, ठीक है, स्क्वायर, और यहाँ पर जो 4 आएगा ऊपर में 4 कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर करने के बाद यहाँ पर टोटल कितना गया? 16kQ² r²। ये तो पहला वाला का डाटा है, पहला वाला का डाटा है। कैसे? पहला वाले में क्या बोला था? k, दोनों पर चार्ज सेम था, Q × Q, बीच का दूरी r²। ये पहला वाला का था, फर्स्ट, ठीक है। अगर ये चेंजिंग आपने किया है तो आपको ये न्यू लिख देते हैं, जब चेंज करके देखा है, और ये फर्स्ट वाला है तुम्हारा, तो 16 गुना पहला वाला से बढ़ गया, फर्स्ट वाले से बढ़ गया। तो इसको तुम उतना देखो, अब बैठा करके भी निकालते हो तो वैसा ही आता, अब इसको डायरेक्ट यूज कर लेंगे, उतना सॉल्व क्यों करने जाए। तो न्यू फोर्स जो आया है 16 टाइम्स ज़्यादा होगा पुराने वाले से। तो पुराने वाला फोर्स तो हम लोग निकाल के 1.5 × 10⁻² न्यूटन आया था, जिससे गुना करके आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इतना न्यूटन आ गया, या यहाँ पर भी छोड़ सकते हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अब इसमें क्या कर रहा है कि यहाँ पर जो आपने चार्ज लिया था ना, चार्ज कॉपर का जो चार्ज स्पेयर था 6.5 × 10⁻7 कूलम, और जो कि 50 सेंटीमीटर दूरी पर था। ये भी 6.5 × 10⁻7 कूलम, कितना दूरी पर? 50 सेंटीमीटर पर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या, और इसके बीच में क्या था? एयर और वैक्यूम था। मीडियम को इस बार चेंज कर रहा है, क्वेश्चन पर साफ देखने को मिल रहा होगा, इसमें वाटर में इसको पुट कर दिया गया है, वाटर में, जिसका K का वैल्यू, ये K का वैल्यू को क्या कहेंगे? इस K का वैल्यू को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या ER का वैल्यू यहाँ पर 80 दे रहा है, जो कि वाटर का होता है, ठीक है। ये आपको समझने को मिला। तो नया, अब जो इनिशियल जो फोर्स निकाले थे उससे क्या होगा? वो फोर्स बढ़ेगा या घटेगा? देखो परमिटिविटी, यहाँ पर रिलेटिव परमिटिविटी यहाँ पर चेंज किया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर फोर्स घट करके आएगा, क्योंकि सबसे कम परमिटिविटी किसका होता है? एयर का होता है, ठीक है। तो इसमें जो भी फोर्स आया ना 1.5 × 10⁻², उससे कम ही आएगा, क्योंकि वाटर का परमिटिविटी, जितना परमिटिविटी बढ़ता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी जितना बढ़ता है उतना ही कम फोर्स हो जाता है। ये आप कैसे बोल रहे हैं सर? हम ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का जब पढ़ाई हुआ था तो उसके हिसाब से बोल रहे हैं। क्या पढ़ाई हुआ था उसमें? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में एक ही फार्मूला दिए थे याद करने के लिए, K और ER, जिसे F0/FM कहते हैं, ठीक है। इसको निकालने पर हमारा ε/ε0 ये आया था, यही फॉर्मूला था। तो इस पार्ट से अगर कंपेयर करोगे ना, ठीक है, तो मीडियम अगर तुम करते हो
तो एफ नॉट बाई के, ठीक है। तो यहाँ पर ये अगर कांस्टेंट मानते हो, ये कांस्टेंट है तुम्हारा, अगर ये कांस्टेंट मानते हो तो एफ एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के, देख रहे हो घट जा रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर तुम के को बढ़ाए हो तो यहाँ पर फोर्स घटेगा, तो उस अनुसार से तो हम बोल रहे हैं ये फोर्स घटेगा, लेकिन घटना नहीं, कितना घट गया है वो पूछ रहा है। बहुत इजीली निकाल सकते हैं, के इक्वल टू एफ नॉट डिवाइडेड बाई एफ एम। एफ एम हमारा पूछा जा रहा है, तो एफ नॉट डिवाइडेड बाई के। एयर में जब रखे थे तब वहाँ उस समय का फोर्स 1.5 इंटू 10⁻⁻² लाए थे, और 80 है तो 1/80 टाइम्स घट गया ये, क्लियर है। ये आपका इतना न्यूटन्स, देखो कितना घट गया है वाटर को इंसर्ट करने से, मीडियम को चेंज करने से। तो ये क्वेश्चन आपको मिला, इसको सॉल्व करके अगर आप लिखते हो, इसको सॉल्व करके लिखते हो तो यहाँ 1.9 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन आएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, शेयरिंग ऑफ चार्जेस के बारे में सिखला रहा है, ठीक है। किसके बारे में सिखला रहा है? शेयरिंग ऑफ चार्जेस के बारे में सिखलाया जाएगा आपको यहाँ पर, और थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, स्क्रीन पर आ रहा होगा आपका। अगेन 2 स्पेयर लिया गया था, याद ही होगा आपको, कॉपर का, ठीक है। दोनों पर चार्ज कितना था ये भी याद है आपको, 6.5 इंटू 10⁻⁻7 और 6.5 इंटू 10⁻⁻7। बहुत अच्छी बात है। यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना था? 50 सेंटीमीटर था, अच्छी बात है, ठीक है। इस स्पेयर का नाम ए, इस स्पेयर का नाम बी, यही डाटा था। अब यहाँ पर क्वेश्चन जिस तरह से बोला जा रहा है, एक स्पेयर और लोगे जिसका नाम होगा सी, ठीक है, उस स्पेयर का नाम है सी, और सेम साइज का ही लेना है, ठीक है ना। जितना बड़ा ये स्पेयर है, जितना बड़ा ये स्पेयर, उतना ही बड़ा ये लेना है, ठीक है। लेकिन इस पर चार्ज नहीं होना चाहिए, अनचार्ज होना चाहिए। अब इसको ले जाकर के कांटेक्ट करवाओ एक बार इसके साथ। फर्स्ट क्वेश्चन में यही लिखा हुआ है, पहले आप ए के साथ कांटेक्ट करवाओ, ठीक है, सी को। जैसे ही कांटेक्ट करवाओगे ना तो शेयरिंग ऑफ चार्जेस होगा, शेयरिंग ऑफ चार्जेस होगा। अनचार्ज बॉडी लोअर पोटेंशियल में है, ये हायर पोटेंशियल में है, फ्लो स्टार्ट हो जाएगा हायर टू लोअर। लेकिन फ्लो कब तक स्टार्ट रहेगा? जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। जैसे ही पोटेंशियल सेम हो जाएगा फ्लो रुक जाएगा। तो ये कितना शेयर कर सकता है? अगर इसके पास चार्ज Q है और इसके पास चार्ज कितना है? 0 है, तो इसका आप मीन निकाल लें। मतलब जैसे इस पर चार्ज Q, दूसरा का चार्ज, ये फार्मूला लगाए Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2, ये करें। शेयरिंग ऑफ चार्जेस में यही किया जाता है। तो पहला का कितना है आपका? Q है, दूसरा चार्ज का कितना है इस बॉडी का? 0 है, डिवाइडेड बाई 2। तो कितना चार्ज हुआ? Q बाई 2, ठीक है। तो इतना शेयरिंग हो चुका है, इतना। C को आपने कितना दे दिया? Q बाई 2। तो ये C का है, ठीक है ना, ये C स्पेयर का है। तो A स्पेयर के साथ अब उसका तो चार्ज स्पेयर हो गया, शेयर हो गया। तो एक पर कितना चार्ज बचा? Q बाई 2 बचा है A पर, ठीक है। अब सेकेंड यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अभी रुकना नहीं है, सेकेंड स्टेप में क्वेश्चन बोल रहा है, ये जो C वाला जो आपका है इस बार तो चार्ज है ना, अब फिर इसको B के साथ टच करवा दो, B के साथ, तो इसको B के साथ टच करवाओ। तो B के पास कितना चार्ज है? Q, और इसके पास चार्ज अब कितना आ गया? Q बाई 2। तो अब शेयरिंग ऑफ चार्जेस कितना होगा? दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2 शेयरिंग ऑफ चार्जेस में। तो Q प्लस Q बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, ये एलसीएम लोगे तो यहाँ 2Q, और यहाँ पर कितना हो गया आपका? Q 3Q बाई 2। तो अब दोनों पर, कहने का मतलब B पर कितना चार्ज आ जाएगा? Q बाई 2, और C पर भी कितना चार्ज आ जाएगा? 3Q बाई 2। इसे बोलते हैं शेयरिंग ऑफ चार्जेस है। बाबू इस तरह से करके आपको यहाँ पर क्वेश्चन में डाटा दिया गया। अगेन अब बोल रहा है कि A और B का अब नया फोर्स निकालेंगे तो कितना फोर्स निकलेगा, ठीक है। अब जिस तरह से शेयरिंग करने के बाद A और B को रखा गया है, तो इस पर चार्ज तो Q बाई 2 है और इस पर 3Q बाई 2 है, ठीक है। इसके बीच का दूरी वही 50 सेंटीमीटर है। अब नया फोर्स बनाएंगे, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक?
देखिए यहाँ पर मिस्टेक हो गया थोड़ा, एलसीएम लिए है ना, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर ये 2 छूट गया मेरा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी इसके लिए। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये शेयरिंग ऑफ चार्जेस हो गया, ठीक है। तो जो कहानी करना था यहाँ तो हो ही गया। अब देखो Q के लिए डरना नहीं, Q का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ये तो यहाँ पर हमको मिला ही हुआ है, और डिस्टेंस कितना मिला हुआ है वो भी पता है। तो Q के जगह पर हम लिख देंगे 6.5 इंटू 10 टू दी पावर -7 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पर लिख देंगे 3 इंटू 6.5 इंटू 10 टू दी पावर -7 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है, क्लियर है। तो फॉर्मूला बनेगा K Q/2 3Q/4, ठीक, अच्छी बात, R का स्क्वायर। अब आगे बढ़ते हैं, कर पाओगे उतना अच्छा है। तो यहाँ पर हो गया K 3Q² 8R²। इस डाटा पर वैल्यू बैठा दो और आंसर अपना ले लो। F 3 और 8 को बाहर निकालो, और यहाँ पर K Q²/R²। इसका फर्स्ट वैल्यू हम लोग निकाले हुए हैं। तो ऐसा नहीं कीजिए कि हमेशा कैलकुलेशन, थोड़ा सा दिमाग भी लगाइए। इतना का कैलकुलेशन आपने 1.5 इंटू 10 टू दी पावर -2 किया हुआ है, तो बस इसको सॉल्व कर दीजिए, अब आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। तो ये था आपका आखिरी क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी पर का था, जिसमें बहुत कुछ आपको देखने को मिला। शेयरिंग ऑफ चार्जेस देखने को मिला, ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ कंपेयर करने को मिला, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के साथ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को इंक्रीज करने से क्या होता है वो देखने को मिला। तो फोर्स जिस फैक्टर का बात किए थे थ्योरी में कि फोर्स का फैक्टर कुछ चेंज करने से यहाँ फोर्स बदल जाता है। जो पहला 2 फैक्टर तो सभी याद रखते हैं कि Q1 यहाँ पर फोर्स चेंज होता है, ये फैक्टर है। दूसरा फैक्टर F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R² है, और तीसरा फैक्टर आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू K है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। ये तीनों फैक्टर पर आपको क्वेश्चन देखने को मिला। तो ये था एनसीईआरटी का क्वेश्चन, इजी होता है, थोड़ा लंबा देखने में लगता है और कुछ नहीं। ओके, थैंक यू।